गुरु में अगर अनन्य श्रद्धा है, गुरु में अगर अनन्य भक्ति है, गुरु में अगर भगवत बुद्धि है, तो ऐसा नहीं गुरु सानिध्य में रहना जरूरी है। दूर में रह करके भी वो गुरु पूर्ण गुरु कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से नहीं। जो गुरु तो अंतर्यामी है, गुरु सब जानते हैं, ऐसा नहीं। गुरु सब जानते, गुरु तो भगवान है ना, गुरु कोई मनुष्य थोड़ी है, गुरु भगवान है। गुरु सब जान जाते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये बेष्टि गुरु नहीं। जब गुरु चरण में समर्पित हो जाते हैं तो बेष्टि गुरु ही उस समष्टि गुरु रूप में आकर के शिष्य को कृपा करते हैं। भगवान समष्टि गुरु समस्त देखभाल करते हैं शिष्य के लिए। गुरु तो भजन करते हैं। जो बेष्टि गुरु होता है वो तो अपने को गुरु मानते ही नहीं। बोले अपने को गुरु मानते नहीं तो दीक्षा कैसे देते हैं? दीक्षा देने से तो वो तो गुरु बन जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि गुरु जो सदगुरु हैं वो अपने को गुरु मानते नहीं है। इसलिए वो जीव भाव है ना, वो तो अपने भीतर में जीव भाव है। इसलिए वो जानते हैं सब में प्रभु हैं। तो हम किसको दीक्षा देंगे? हम दीक्षा दे नहीं सकते, हम गुरु नहीं बन सकते। कहना गुरु साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। तो पर हम भगवान कैसे बन जाएंगे? तो गुरु क्या करते हैं, वो भगवान को ही सामने रखते हैं। हे प्रभु, ये जीव चैतन्य सत्ता को हम तुम्हारे चरण में समर्पण करते हैं। तुम गुरु रूप में पूर्ण रूप से इसको कृपा करो। हे प्रभु, हम तुम्हारे शरणागत हैं। तुम इस जीवात्मा को तुम रक्षा करो, तुम्हारा शरण में ले लो। तो बोलते हैं तो हम जो गुरु के शरण में आए हैं तो गुरु क्या भाव कैसे बर्ताव करेंगे? नहीं, वो तो भगवान रूप में पूजा करेंगे। लेकिन गुरु जानते हैं हमको नहीं पूजा कर रहे हैं, ये हमारे भीतर जो सदगुरु बैठे हुए हैं इसको पूजा कर रहे हैं। मान लीजिए गुरु का चरण धुला रहे हैं ना, तो गुरु थोड़ी हटा लेंगे, धुलाओ। लेकिन वो जानते हैं जो हमारे भीतर जो सदगुरु हैं, जो समष्टि गुरु हैं, जो ईश्वर है, वो बैठे हुए हैं, वो गुरु रूप में सेवा ले रहे हैं, हम नहीं। तो मन ही मन में वो सोचते हैं कि हम तो गुरु नहीं है, चलो इस घट के अंदर वो जो समष्टि गुरु भगवान ईश्वर पूर्ण ब्रह्म सनातन विराजमान है, उन्हीं का पूजा कर रहे हैं। तो वो न्यूट्रल रहते हैं, शांत रहते हैं। ऐसे रामदास काठिया बाबा, ये गुरु तत्व बहुत गहरा है। रामदास काठिया बाबा गए हैं कलकत्ता में एक शिष्य के घर, तो वहाँ काठिया बाबा के एक तैल चित्र बना करके, सुंदर बना करके उसको गुरु रूप में पूजा करते हैं शिष्य। गुरुदेव आए हैं घर में, आके देखते हैं अपना ही एक चित्रपट बना हुआ है। काठिया बाबा जाके उस चित्रपट, अपने चित्रपट को साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। तो शिष्य देख करके चकित हो गए, अरे गुरुदेव का ही तो फोटो है, गुरुदेव साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। तो बोलते हैं गुरुदेव ये आप क्या लीला कर रहे हैं, आप ही का ही तो ये श्रीमूर्ति विग्रह है, तो आप ऐसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोलता है पागल कहीं कि ये मेरा विग्रह कहाँ है, ये तो गुरु है, ये तो गुरु है, हम गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, हम गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। वो जानते हैं जो एकमात्र भगवान ही गुरु पद बच्चों, और हमको जो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे जो प्रसन्नता के लिए जो समस्त कर्म चेष्टा हमको ईश्वर मान करके जो पूजा कर रहे हैं, तो गुरु जानते हैं हमारे भीतर सदगुरु जो ईश्वर जो बैठे हुए हैं वही गुरु है, उनको ही पूजा कर रहे हैं, हमारे नहीं।
इसीलिए वो उदासीन रहते हैं। जब गुरुदेव को प्रणाम करते हैं ना, तो गुरुदेव आँख बंद कर लेते हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पाँव धुला रहे हैं, गुरुदेव आँख बंद करके बैठे। तो माने क्या है, माने गुरुदेव को कह रहे हैं, गुरुदेव तुम सेवा ग्रहण करो, हम इस लायक नहीं है, हम तो तुम्हारे दास हैं। ऐसे है। हमारे परम गुरुदेव थे बाबा के शिक्षा गुरु सिद्ध मनोहर दास बाबा गोविंद कुंड में। वो अंतिम स्थिति में आ गए, उस समय सब शिष्यों को प्रणाम करती थी। शिष्य आते हैं, प्रणाम करते हैं, तो शिष्यों लोग उनका सामने आना छोड़ दिया। बोले गुरुदेव जाने से गुरुदेव प्रणाम करते हैं। गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव आप ऐसा क्यों करते हैं? बोलता है हबेन प्रभुर जो तो दास, तो ये सभी तो भगवान की जान है, तो हमारे प्रणाम है, तो हमको तो प्रणाम करना है। गुरुदेव के पास जाना छोड़ दिया, सब जाने से ही प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं शिष्य को। ऐसे है सदगुरु, जो ऐसे है ना। लेकिन जो बेष्टि गुरु है उनकी श्रेष्ठता है। समष्टि गुरु को हम देखा नहीं, जानते नहीं है। हमारे पास जो बेष्टि गुरु, जिसने हमको मंत्र प्रदान किए हैं, हमको जो शिक्षा प्रदान किए हैं, हमको जो संसार चक्र से मुक्त करने के लिए उपदेश किए हैं, यही हमारे पास भगवान है। हम जानते नहीं है जो इससे बढ़ करके और कोई श्रेष्ठ गुरु है, गुरु तत्व है, यह हमारा कोई जानने के विषय नहीं है। हम जानना भी नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं जो हमको दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं, हमको जो संसार सागर से मुक्त करने के लिए उपदेश किए, यही है हमारे पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये भाव हमारे पास, ये भाव ये नहीं। हम अगर ऐसी चिंता करें ये तो बेष्टि गुरु है, तो क्या जरूरत है? समष्टि गुरु जो है ईश्वर का ही हम उपासना गुरु मान कर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गुरु तत्व बहुत गहरा है। साक्षात भगवती बुद्ध नवर्त बुद्ध करिचित, साक्षात भगवान मान के तुमको सेवा करनी होगी। मर्त बुद्ध साधारण मनुष्य बुद्धि करने से उसका साधन भजन सब निष्फल, कोई काम में आएगा नहीं। तो सदगुरु उनके सिर्फ परमार्थ के लिए उनको उपदेश करते हैं। और जो आजकल हम जैसे गुरु बन जाते हैं, वो तो कुछ स्वार्थ प्राप्त करने के लिए गुरु बन जाते हैं, चाहते हैं शिष्य का धन मिले, कुछ हमारी सेवा करेंगे, स्वार्थ बुद्धि लेकर के जो गुरु को ज़्यादा धन देंगे, ज़्यादा खातिर करेंगे, वो प्रिय शिष्य होता है आजकल वर्तमान समय। खैर सदगुरु भी बहुत है, ऐसे नहीं है, लेकिन साधारणतः हम जैसे अगर गुरु बन जाते हैं तो ऐसे ही होता है, नतीजा ऐसे ही निकलती है। लेकिन सदगुरु जो है ऐसे नहीं है। वो शिष्य को कोई सेवा माने परमार्थ विषय, हम जो उपदेश किया है उसको पालन करना ही गुरु सेवा है। तुम ये करो, भजन करो, तुम नियम निष्ठा लेकर के भगवत प्राप्ति के लिए हम जो साधन बताया, उस साधन में तत्पर रह करके तुम भजन करो। उसी में गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। ये है। तो ये जो बेष्टि गुरु का सेवा करने से ये भगवान का सेवा हो जाता है। ऐसा नहीं शिष्य देखते हैं जो गुरु तो कोई सेवा नहीं लेते, कोई जरूरत नहीं, उनका पास जाने का जरूरत नहीं, उनको सेवा करने का जरूरत, ऐसा नहीं है। शिष्य तो उनको भगवान मान करके उनको प्रसन्नता के लिए एक परिचर्यामूलक सेवा, एक प्रसंगामूलक सेवा। परिचर्यामूलक सेवा है गुरु के स्नान कराना, चरण धुलाना इत्यादि, अंग संमार्जन करना, जैसे वृद्धावस्था में गुरुदेव के लिए भोजन बनाना इत्यादि सब जितना कर्म है गुरुदेव के शरीर रक्षा के लिए जितना साधन है, वो साधन संपन्न करने के लिए जो चेष्टा है ये करना चाहिए। ये तो करेगा शिष्य को, तो ये करना चाहिए, है ना। यह है परिचर्यामूलक सेवा, परिचर्या। हाँ, और एक प्रसंगामूलक सेवा। गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव चाहे तो उनको थोड़ा सा श्रीमद् भागवत पुराण आदि कभी कभी गुरु चाहते हैं तो उनको सुनाते हैं, पढ़ करके सुनाते हैं। गुरुदेव जैसे आदेश करते थोड़ा सा हमको भागवत सुनाओ, हमको, इसको कहते हैं प्रसंगामूलक सेवा। इसमें गुरु प्रसन्न होते हैं, है ना। एक दिन हम लोग भागवत निवास में वृंदावन
सवेरे के टाइम कीर्तन लेके परिक्रमा करते हैं। हम लोग 5-7 जन गुरु भाई, बाहर के कोई लोग थे नहीं, परिक्रमा कर रहे हैं आश्रम। उस समय मान लो 5 बजता है, सवेरे 5 बजता है, तो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कहते हैं, विनोद, वो जो वैष्णव लोग वहाँ से गए ना, वहाँ से थोड़ा चरण रज लिया। वैष्णव माने जो शिष्य लोग उनके जो वहाँ से परिक्रमा करके गए हैं, बोलता है वहाँ से थोड़ा चरण रज ले आओ। क्या जाने गुरुदेव कैसे आदेश करते हैं। हम थोड़ा चरण रज लेके गए वहाँ से, जहाँ से गए हैं, थोड़ा सा धूल लेके गए। गुरुदेव लिया, थोड़ा सा मुंह में दिया, थोड़ा सा शरीर में छिड़का, अंगों में लेपन कर दिया, है ना। गुरुदेव जानते हैं सब में भगवान है, इसलिए बाहर में तो उनके सेवा स्वीकार करते हैं, भीतर में जानते हैं सब में प्रभु है। ये जान करके वो सबको मन ही मन में श्रद्धा करते हैं, दंडवत करते हैं। ये है गुरु तत्व, व्यष्टि गुरु। तो शिष्य ऐसा नहीं समझे जो व्यष्टि गुरु एक साधारण मनुष्य है, साक्षात भगवान ही गुरु रूप में विद्यमान है। और ये जो व्यष्टि गुरु है, इनकी प्रसन्नता से ही भगवत कृपा मिल सकती है। इनकी प्रसन्नता बगैर स्वतंत्र रूप से हम भगवान को ही गुरु मान करके उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं, तो अनंत काल बैठे रहने से भी कृपा नहीं होगी। ये गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो वो समष्टि गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य प्रसादान्न गति कुतोपि धयांग स्तुवंश तस्य यशस्त्री संदं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, जिनकी कृपा ही भगवत कृपा। जस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, जस्य अप्रसादान्ने न गति कुतोपि, जिनकी अप्रसन्नता से कोई गति नहीं होती है। गुरु रुष्ट हो गया तो भगवान भी रुष्ट हो गए। समस्त शास्त्र, वेद पुराण आदि सब रुष्ट हो गए हैं। समस्त महत कृपा आपको छोड़ करके दूर चले जाएंगे। ये व्यष्टि गुरु जो है, इनकी प्रसन्नता चाहिए, जिनकी अप्रसन्नता से कोई गति नहीं। इसीलिए व्यष्टि गुरु को प्रसन्न करो, जैसे हो इनके प्रसन्न करने के लिए कोशिश करो। अगर मान लो ऐसे गुरु कृपा तो मिल गया है, ठीक है, लेकिन गुरु अवर्तमान है, तो हमको क्या करना चाहिए। गुरु नित्य धाम पधार गए हैं, उस स्थिति में कोई महत् पुरुष के सानिध्य में रह करके उनके आदेश निर्देश अनुसार फिर चलने के लिए कोशिश करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से साधक अगर मान लो स्वतंत्र होकर के भजन करना शुरू कर देता है, तो उसका कोई भजन साधन सिद्ध होना संभव नहीं है। ऐसा कहते हैं शास्त्र। आश्रय लोइया भजे तारी कृष्ण नहीं त्याजे आर सब मर्य करण। आश्रय लेकर के, मान के महत् पुरुष के सानिध्य में रह करके उनको गुरु मान करके उनके आदेश निर्देश अनुसार चलने का जो चेष्टा, यह है महत् अनुगत्य। ऐसे होकर के जो भजन करते हैं उसको भगवान कभी त्याग नहीं करते हैं। और स्वतंत्र होकर के जो अपने मनमुखी भजन करते हैं, बोलते ही अकारण बेकार इसका भजन साधन, कुछ नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। जय राधे। बाबा, अज्ञान अतिमिरांध से ज्ञान अंजन सला कहे, इसके ऊपर थोड़ा मेरे को सुना। अभी 10:30 बजे फिर चलेंगे, कल चलेंगे। हमारा प्रश्न स्पष्टीकरण हुआ नहीं है नहीं ना। क्या हम कह रहे थे जो सेवक है, जो गुरु सेवा में रहता है, उसके लोक व्यवहार का सीमा कितना है, मतलब उसको आश्रमिक जीवन में कुछ तो व्यवहार रखना ही देखो। आश्रमिक जीवन में जो गुरु सेवा में रहते हैं, प्रयोजन अनुसार सेवा के अनुकूलता के लिए जितना जरूरत है उतना संपर्क रखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अपने व्यावहारिक विषय में लिप्त नहीं होना चाहिए।
अपने व्यवहारिक जो विषय है उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन गुरु सेवा के लिए जरूरत होने से कुछ व्यवहार रखना पड़ता है, गुरु प्रसन्नता के लिए कुछ संपर्क रखना पड़ता है, वो गुरु प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं, और जितना कम से कम, और अनासक्त उदासीन होकर के इस तरह से लोग व्यवहार रखना चाहिए। और ज़्यादा लिप्त हो जाने से तो फिर जाकर के तो चित्त मलिनता ये तो आ ही जाएगी। इसीलिए जहाँ तक हो साधक निर्लिप्त होकर के कम से कम व्यवहार, जितना सेवा के अनुकूलता के लिए जितना जरूरी उतना ही संपर्क रखना चाहिए, उतना ही संपर्क में जाना चाहिए ऐसा। और आश्रमिक जीवन में रहने से तो बाधा तो आती है। अगर आश्रम में रहेंगे एकदम हर तरह से हमारा कोई बाधा नहीं, विघ्न नहीं, कोई रकम बाधा विपत्ति कुछ नहीं है, एकदम भजन में तल्लीन रहता है, ये तो होगा नहीं है। जो गुरु सेवा में रहता है देवता लोग तब उसको बाधा देते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, विक्षेप पैदा करते हैं, ऐसे ऐसे घटना हो जाता है, अशांति कलह ऐसे पैदा कर देते हैं जिससे उसका चित्त विक्षेप हो जाता है। अरे दूर, हम तो ये सेवा करने आए हैं, सेवा भी नहीं होती है और बीच में से हमारा चित्त विक्षेप हो रहा है, छोड़ो ये चक्कर, गुरु सेवा छोड़ो, तो गया। उतना तो अनर्थ को तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, वही तो परीक्षा है, वो परीक्षा में तुमको आगे निकलना पड़ेगा। गुरु सेवा का फल तुरंत नहीं मिलता है, पीछे मिलता है। पीछे वो जो शक्ति है ना, वो पावर, उसको धक्का मार के फिर आगे ले जाता है परमार्थ मार्ग में। उसको वो कृपा शक्ति जा करके क्रियाशील होकर के साधक को आगे ले जाता है। और जिसने सेवा नहीं किया है वो शक्ति उसको मिलती ही नहीं, आगे चल के गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए कहते हैं महत् सेवायं धर्माहुर विमुक्ति, महत् सेवा मुक्ति का द्वार है। महत् सेवायं धर्माहुर विमुक्ति, परिचर्या मूलक सेवा तो हर किसी को तो नहीं मिल पाती। मानो दूर जो रहते हैं वो बेचारे कहाँ जल देंगे, कहाँ वो। हाँ, वो तो उत्तम है अगर परिचर्या मूलक सेवा मिल जाए, नहीं तो उनका आदेश निर्देश पालन करके जैसे आदेश निर्देश करते हैं उस आधार पर कायम वचन से उसको चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जो दूर रहते हैं वो निर्देश इस तरह से वो भी कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो। हृदय में भगवत भाव रख करके उनका आदेश निर्देश एकदम पालन करना है, वो भी है टू द पॉइंट। हाँ, तो गुरु तो व्यापक है, ऐसा नहीं जो हम निष्ठा लेकर के हम पढ़े हैं गुरु शरण में, गुरुदेव हमको कृपा नहीं करें, कुछ जानते नहीं है, गुरु देखते नहीं है, क्यों गुरु हमारे सानिध्य में, ऐसा नहीं होता है। वो तो एक अखंड रूप से हमको देख रहे हैं, अखंड रूप से गुरु शक्ति हमारे क्रियाशील होकर के हमारे चारों ओर घिरे हुए हैं, हम गुरु शक्ति के अंदर बैठे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अगर हमारे गुरु निष्ठा है तो समझ लेना हम गुरु शक्ति के अंदर बैठे हुए हैं, गुरु शक्ति हमको रक्षा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। गुरु अवर्तमान तो गुरु कृपा से हम वंचित हैं, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो व्यापक है। बाबा एक बात बोले थे, हम सोचे कि बाबा तो काशी में ही है, हम सब बोले थे। क्या बोलते हैं? हम कह रहे हैं जो बाबा तो हर सर्वत्र है, काशी में भी है आपके पास, इधर भी है, सब जगह बाबा थोड़ी एक शरीर में है। पर्दा के अंदर ही बात करनी चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। सब ऊंचे पर की बात। वो तो निष्ठा होने से तो वो शक्ति वो देखने में आता है, वो देख पाता है। निष्ठा होने से देख पाता है जो व्यापक जो शक्ति है किस तरह से क्रियाशील होती है। दूर भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हर समय यही मालूम होता है कि गुरु मेरे साथी हैं, पासी हैं, हमको कृपा कर रहे हैं, अनुभव भी करते हैं, कराते हैं गुरु उसको। हर कार्य में गुरु का एहसास होता है, निष्ठा होनी चाहिए ऐसा। अच्छा चलो बाबा।